वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द कटअप शो। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 27 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में। और हाँ दोस्तों, मैंने हिस्ट्री के लेक्चर 4 घंटे में, फुल ज्योग्राफी 3 घंटे में, फुल पॉलिटी 2.5 घंटे में, फुल इकोनॉमिक्स मैंने 1.5 घंटे में कवर किया है। अगर जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इसे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को ताकि आपको जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके और हो सके तो बेल आइकन भी दबा लें। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने पिछले वीडियो में पूछा था, हु हैज़ लॉन्च द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम के अंडर ई प्रॉपर्टी कार्ड जो कि एक डिजिटल कार्ड है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस मिनिस्टर ने किया है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, डिजिटल कार्ड को देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये क्या है स्वामित्व स्कीम? तो स्वामित्व स्कीम के तहत आपको एक डिजिटल कार्ड दिया जाएगा जिसमें कि आपके ज़मीन का विवरण रहेगा कि आपका ये ज़मीन है या फिर कहाँ तक आपका ज़मीन है। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा, घरेलू विवाद जो ज़मीन पर होते हैं वो सब कम जाएगा। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है। आज के करंट अफेयर के बारे में हम लोग देखते हैं। विच फिल्म विंस बेस्ट पिक्चर एट 93rd अकेडमी अवार्ड एट ऑस्कर 2021। दोस्तों, ऑस्कर 2021 अवार्ड्स जो है दे दिए गए हैं और ये 93rd नंबर के एकेडमी अवार्ड हैं ऑस्कर के द्वारा। और इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है नोमैडलैंड मूवी को। ये बहुत अच्छी मूवी है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसे देख सकते हैं। और इसे बेस्ट पिक्चर अवार्ड भी मिली है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये दिया गया है एंथोनी हॉपकिंस को। और एंथोनी हॉपकिंस ने किस मूवी में काम किया है? द फादर मूवी में काम किया है। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्लोली जहाओ को, जो कि नोमैडलैंड के डायरेक्टर भी हैं। तो याद रखिएगा, नोमैडलैंड मूवी के डायरेक्टर कौन है? क्लोई जहाओ, जिनको कि बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। और ये भी बात याद रखिएगा कि ये सेकेंड वुमेन है जिनको कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसेंटली? द करेक्ट आंसर इज एन.वी. रमन्ना। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ये एक जज थे एन.वी. रमन्ना, जिनको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। और एन.वी. रमन्ना किसका स्थान लेंगे? तो शरद अरविंद बोबडे का, जो कि 24 अप्रैल को रिटायर कर गए थे। और संजय यादव कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस बने हैं। और हिमा कोहली जो है तमिलनाडु की पहली महिला हाईकोर्ट की जज बनी थी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। हु इज़ ऑथर ऑफ बुक नेम टेल ऑफ द हॉर्स ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्स बैक? तो दोस्तों, इधर विवाद आ रहा था कि हॉर्स बैक का स्टार्ट जो है इंडिया में हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे जनरली तो इंडिया में ही हुआ है। हॉर्स बैक का मतलब घुड़सवारी का जो भी डिस्कवरी है वो इंडिया में ही हुआ है। तो उस पर एक बुक लिखा है उन विवादों पर, द टेल ऑफ द हॉर्स ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हॉर्स बुक। और इसके बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर है यशस्विनी चंद्रा। तो याद रखिएगा, यशस्विनी चंद्रा ने द टेल ऑफ द हॉर्स ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्स बैक नामक बुक लिखा है। वहीं हम लोग बात करें हरे कृष्णा मोहताब की, तो ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इन्होंने उड़ीसा इतिहास नाम के बुक को लिखा है, जिसको कि लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ बात करें आकाश रंजन के, तो इन्होंने एक ई बुक लॉन्च किया है जिसका कि क्या नाम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को दोस्तों हम लोग वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें मलेरिया से कैसे बचना है हम लोग को, कैसे क्या करना है और क्या इलाज होना चाहिए मलेरिया का, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो 25 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं, ये याद रखिएगा। वहीं 15 अप्रैल को हम लोगों ने वर्ल्ड आर्ट्स डे मनाया था। 19 अप्रैल को हम लोगों ने वर्ल्ड लिवर डे मनाया था। और 22 अप्रैल को हम लोगों ने अर्थ डे मनाया था। तो ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट किस दिन किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज 26 अप्रैल। दोस्तों, 26 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। वहीं 16 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड वॉइस डे मनाए थे, जिसका कि थीम रहा था वन वर्ल्ड एंड मेनी वॉइसेस। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और 18 अप्रैल को हम लोगों ने क्या मनाया था? वर्ल्ड हेरिटेज डे। और नेशनल सिविल सर्विसेज डे जो है हम लोगों ने 21 अप्रैल को मनाया था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक 2021 इज ऑर्गेनाइज बाई विच ऑर्गेनाइजेशन?
द करेक्ट आंसर इज WHO। दोस्तों WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक, जो कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रहेगा, ठीक है, ताकि हम लोग कैसे इम्यून हो सके। और इसका थीम रहेगा वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। तो ये इसका थीम है वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक का, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया है WHO ने। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ए स्मॉल ब्लैक होल डिस्कवर्ड रिसेंटली नियर अर्थ। दोस्तों रिसेंटली हम लोग देखे हैं कि हमारे पृथ्वी के नज़दीक में एक छोटा सा ब्लैक होल मिला है, जिसे कि साइंटिस्ट ने नाम दिया है द यूनिकॉर्न। तो याद रखिएगा, द यूनिकॉर्न इज़ द नेम ऑफ ए स्मॉल ब्लैक होल डिस्कवर्ड रिसेंटली नियर अर्थ। और हम लोग कौन से गैलेक्सी में रहते हैं, तो हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। तो मिल्की वे गैलेक्सी के नज़दीक ही ये ब्लैक होल मिला है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु टुक चार्ज एज सीनियर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड। दोस्तों वेस्टर्न एयर कमांड जो है उसके सीनियर ऑफिसर इंचार्ज के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। द करेक्ट आंसर इज PS करकारे। PS करकारे जो है एयर वाइस मार्शल थे, जिनको कि वेस्टर्न एयर कमांड के सीनियर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं हम लोग बात करें अगर जो सिद्धार्थ लोंगेवाल को, तो इन्हें DG बनाया गया था, किसका, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का डायरेक्टर जनरल इन्हें बनाया गया था। वहीं वनीता गुप्ता का अगर जो हम लोग बात करें, तो इन्हें एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाया गया था, किस कंट्री का, तो अमेरिका का। और ये एक इंडियन अमेरिकन है। और मैंने बताया भी था अमेरिका में ऑलमोस्ट 55 सीट्स जो है इंडियन अमेरिकन से भरे पड़े हैं, जो कि हायर पोस्ट पर हैं। चलिए दोस्तों, और अटानु चक्रवर्ती के बाद बात करें तो ये पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं, कौन से बैंक के, HDFC बैंक के। और इनकी नियुक्ति किसने किया है, तो RBI ने किया है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइना फर्स्ट मार्स रोवर। दोस्तों चाइना ने अपना पहला मार्स रोवर मार्स पर भेजा है, जिसका कि नाम रखा गया है जहूरोंग। और जहूरोंग किसके नाम पर रखा गया है, तो चाइना के जो फायर गॉड हैं, आग देवता हैं, उसके नाम पर जहूरोंग जो है नाम रखा गया है चाइना का फर्स्ट मार्स रोवर का। तो ये भी याद रखिएगा, जहूरोंग नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस लिए रखा गया है, दोस्तों मार्स पर हम लोग लाइफ के तलाश में जो है रोवर जो है रखा है चाइना ने, जिसका नाम है जहूरोंग, ताकि लाइफ वहाँ पर है या फिर नहीं है, या फिर लाइफ के खोज के लिए ये एक रोवर जो है जहूरोंग वो खोजबीन करेगा, उसके लिए रखा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम। तो द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके तहत क्या होगा, अगर जो आप लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, ठीक है, तो आप लोग जो भी लोन लेंगे उस पर 0.25% का छूट दिया जाएगा उसके ब्याज में। तो ये याद रखिएगा, मतलब 25 सेंट का छूट दिया जाएगा, 0.25% का डिस्काउंट दिया जाएगा ब्याज पर। जैसे अगर जो 11% ब्याज लगता है, तो आपसे 10.75% ही उस लोन अमाउंट पे ब्याज लगेगा। तो ये स्कीम किसने लॉन्च किया है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। वहीं शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था RBI ने, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। RBI हैज़ रिसेंटली कैंसिल्ड लाइसेंस ऑफ विच बैंक। RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। द करेक्ट आंसर इज भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस RBI ने हाल ही में रद्द कर दिया है, ड्यू टू अनऑथराइज कैपिटल के कारण। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण 21 एक्सरसाइज स्टार्टेड रिसेंटली बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। दोस्तों वरुण एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, और ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इसका क्या मतलब हुआ, इंडिया के नेवी और फ्रांस के नेवी जो है एक साथ मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, जिसका नाम है वरुण एक्सरसाइज। और वरुण 21 एक्सरसाइज जो है मतलब 2021 का एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका है। तो ये याद रखिएगा। वहीं हम लोग बात करें सऊदी अरेबिया के, तो इसने वादा किया है 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का इंडिया को, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं कोविड-19 के कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है। और इटली की बात करें तो ये क्रिप्टो करेंसी बैन करने वाला देश बन गया है इटली। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच प्लेयर वोन ब्रोंज मेडल एट गवर्नर्स कप एट रसिया। ये मेरा आज का क्वेश्चन रहेगा आपसे कि कौन सा प्लेयर जो है ब्रोंज मेडल जीता है गवर्नर कप्स ऑफ रसिया, और ये कहाँ पर हुआ था, तो इसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग में जो है,
ठीक है, ये प्रतियोगिता हुआ था गवर्नर्स कप, और इसमें एकमात्र इंडियन खिलाड़ी को अवार्ड मिला है जो कि ब्रोंज मेडल मिला है। वो कौन से खिलाड़ी हैं? इधर अमित पंघल और सरिता मोरे और रेचल ब्लैकमोरे और रश्मिका मंदाना। तो इसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।